हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी अकाउंटेंसी की पाठशाला में। आज हम लोग बोर्ड के सैंपल पेपर्स जो कि टर्म 1 के लिए आया है उसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद का पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को रीड करेंगे फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर्स Vasu, old partners, Paresh and Prabhav had debtors of rupees 6,20,000 and provisions for doubtful debts of rupees 20,000 in their books. As per terms of admissions, assets were revalued and it was found that debtors were 15,000 had turned up bad and hence should be written off. Which journal entry reflect the correct accounting treatment of the above? आपका केस ए जनरल एंट्री है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्धी डेटर्स, एंड सेकेंड एंट्री है इसका प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। बी पार्ट कर देखते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्धी डेटर्स एंड रिवॉल्यूशंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट। सी पार्ट हमारा है रिवॉल्यूशंस अकाउंट डेबिट टू सन्धी डेटर्स एंड डी पार्ट हमारा है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशंस अकाउंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 15,000 रुपये हमारे डेटर्स हुए हैं जो कि राइट ऑफ कर लिए गए हैं। तो हम सबसे पहले आप गोल्डन रूल्स पर चलते हैं। गोल्डन रूल्स में आपको याद होगा कि नॉर्मल आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉर्मल अकाउंट्स 3 अकाउंट्स होते हैं, जिसमें नॉर्मल का अकाउंट्स का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो हम बात करें, ये बैड डेब्ट्स एक तरीके का लॉस है, तो इसीलिए इसकी करेक्ट एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्धी डेटर्स, और इसको राइट ऑफ किया गया है। देन तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, ये 15,000 रुपये एंड 15,000 राइट ऑफ हो रहे हैं। तो ए पार्ट हमारा इसका सही है। तो हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर लिया है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 21। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जितनी भी एंट्रीज हैं लगभग सब एक जैसी ही लग रही हैं, बट अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो हम एंट्रीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो are two statement, one label as assertion A and other label as reason of R. Assertion A, transfer to reserve is shown in P&L appropriation account, and second reason R, reserves are charged against the profit in the context of the above statements. Which one of the following is करेक्ट? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन ए है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। सी ऑप्शन है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट, एंड डी है बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। इस बार बोर्ड ने ये एक नई तरीके की प्रॉब्लम्स आपके जो है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में ऐड की है, जिसमें असर्टेशंस बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ए एंड द अदर लेबल एज रीजन आर। असर्टेशन ए क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व इज सोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बिल्कुल सही है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाई साइड में हम नेट प्रॉफिट इनपुट करते हैं, बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनपुट करते हैं, और टू साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर सैलरी
इसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है उस पर हम लोग रिजर्व चार्ज करते हैं। तो ये P&L अप्रोप्रिएशंस में आता है, ये हमारा पॉइंट सही है। तो इसमें ए पॉइंट हमारे को करेक्ट मिल गया। सेकेंड पॉइंट आर, रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि रिजर्व जो है आपका अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, और इस तरीके से बट आर इज रॉन्ग। तो इसमें स्टेटमेंट हमारा ए पार्ट सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। ये 23 क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अनुभव, शगुन and Pulkit are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2021, they decided to change their profit sharing ratio 5:3:2. It means हमारा ओल्ड रेशियो है 2:1 और न्यू रेशियो है 5:3:2। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ओल्ड में से न्यू माइनस करें, इट मीन्स 2/5 minus 5/10, then 2/5 minus 3/10। ये आपका मिस्टर अनुभव का हो गया पार्ट, ये हो गया मिस्टर सगुन का। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/10 आ जाएगा। इसके बाद में ये हमारा 1/10 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप लोगों ने सॉल्व करना सीखा होगा। आपका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है 2:1 का और न्यू रेशियो है 5:3:2 का। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, सगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000 एंड अनुभव कैपिटल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 3000। सगुन का अकाउंट हमारा 3000 का है। अच्छा, हमने क्वेश्चंस को पूरा नहीं कंप्लीट किया था, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹30,000। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है कि डेबिट बैलेंस है P&L का, इसका मीन्स हुआ कि ये एक तरह का लॉस है जो कि बैलेंस शीट में अपीयर है एसेट साइड में। विच ऑफ द अंडर मेंशन ऑप्शन रिफ्लेक्ट द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द अबव ट्रीटमेंट। फर्स्ट, सगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000 एंड अनुभव कैपिटल्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 3000। बी पॉइंट है पुलकित कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 3000 एंड सगुन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 3000। सी पॉइंट है सगुन कैपिटल अकाउंट्स विल बी डेबिटेड बाय 30,000 एंड अनुभव कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटेड बाय 30,000 एंड डी है शगुन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 एंड अनुभव पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 एंड 1000। तो हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 30,000 रुपये ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में। 30,000 का 1/10 सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट्स ये 3000 रुपये हमारे को यहाँ शो हो रहा है। इट मीन्स हमारा या तो ऑप्शन ए हो सकता है, अदरवाइज ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन सी और डी तो हमारे ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग जो है अब सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा सही हमारा होगा। प्रॉफिट तो है नहीं, ये लॉस है, तो लॉस होने के कारण एंट्री रिवर्स होनी है। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी सगुन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000 एंड अनुभव कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटेड बाय 3000। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है ABC पार्टनर्स हैं। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 8% per annum बी विड्रॉ
a fixed amount in the middle of every month as his interest on drawings amounted to 4800 end of the year. What was the amount of monthly drawing? इसमें हमें मंथली ड्राइंग पता करना है, तो हमारे को मंथली ड्राइंग इट मीन्स कितना पैसा विड्रॉ किया गया ये गिवन नहीं है, लेकिन हमारे को ये गिवन है कि 8% है। अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो 8% अपॉन 100 होता, और इसके बाद में ये आपका कितने मंथ्स का एंड ऑफ ईयर होता है, तो 6/12 होता है। ये कैसे आता है, तो हम आपको फॉर्मूला याद दिला दें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो यहाँ पर आपका जो है बी विड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इट मीन्स इस व्यक्ति ने पहली ड्राइंग कब की होगी, 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग की होगी 15 मार्च को। तो आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.51, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.51। तो आप इसको इनपुट करिए 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 12/, ये 6 मंथ हमारे आ गए, इसलिए यहाँ 6/12 होना चाहिए, और इससे आंसर हमारा निकला है 4800 रुपये। अब कितना इन्वेस्ट किया गया है हमको ये पता करना है, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स करके देखते हैं। 48 सॉल्व कर रहे हैं, 4800 रुपये हमारा इंटरेस्ट है, इंटू 100/8 इंटू 12/6, ये हमारा सॉल्व हुआ। तो सॉल्व करते हैं, ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एंड 2 1 जा 2, एंड 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1200, इट मीन्स 1200 एंड 100 से इंटू करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ गए, तो ये 1,20,000 रुपये आपकी ड्राइंग की वैल्यू 1 ईयर की आ गई। आपको पता है कि 1200 रुपीज़ हमारे गिवन हैं और 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इट मीन्स 10,000 रुपये ड्राइंग किया गया होगा, और ये हमारा ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है इसको स्टडी करते हैं। ये मिस्टर अभय एंड बल्दविन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 31st March 2021 firm net profit 1,25,000 and the partnership did provide interest on capital to Abhay and Baldwin 15,000 and 10,000 respectively, and interest on drawings for the years amounted 6,000 and 4,000. Abhay is also entitled to commission 10% of net divisible profit. Calculate profit to be transferred to partners capital account. तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इस अकाउंट्स स्पेशली फॉर पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है कि फर्म देखना चाहते हैं कि पार्टनर्स के एक्सपेंसेस क्या हैं, पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम फर्म को क्या हुई, इसके लिए ही बनाते हैं। तो इसमें मेन कंटेंट्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम बाई साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नेट प्रॉफिट लिखते हैं, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम पार्टनर्स की प्लस कर लेते हैं। अब इसके बाद में बात करें डेबिट साइड्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स का डेबिट कर दिया जाता है, और सैलरीज कमीशन पार्टनर्स के हैं उनको भी हम डेबिट कर देंगे। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं।
1,25,000 रुपी। ये हमारा P&L क्रेडिट बैलेंस गिवन है आपका। इसके बाद में 6,000 एंड 4,000 ये हमारी हो गई ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप माइनस कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने प्लस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दिया है 15,000, इसको आप माइनस करेंगे 15,000 एंड 10,000 रुपये। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 1,25,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो ये हम टोटल कर पा रहे हैं तो 1,35,000 रुपीज़ आ गया। इसमें से माइनस किया 15,000 एंड माइनस किया हमने 10,000। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रिमेन बैलेंस बचा है, ये बैलेंस हमारा कितना है? 1,10,000 रुपये हमारे को बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो 1,10,000 रुपये हम बैलेंस जो है शो करते हैं। 1,10,000। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% डिविजिबल प्रॉफिट के लिए कमीशंस चार्ज करना है, तो 10/110 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 10,000 आ गई। ये कमीशन हमारा हो गया। 10,000 को आप माइनस कर लीजिए कमीशन, तो ये 1 लाख रुपये हमारा आ गया। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ए जो है ऑप्शन सही होगा। और स्टूडेंट्स ये हम इसलिए बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए क्योंकि हमको इसका पैटर्न पता था, इसलिए हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अदरवाइज अगर हमें पैटर्न इसका नहीं पता होता कि किस तरह सॉल्व करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट रहता हमारे लिए। तो इसलिए आप लोग भी लेसन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब आप लेसन्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, आपके टॉपिक क्लियर होंगे, तो आपका किसी भी नेचर का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, one label as assertions A and other label as reasons R. Assertion A, a revaluation account is prepared at the time of admission of partner. R जो आपका ऑप्शन है reasons R, it is required to adjust the value of assets and liability at the time of admissions of a partners so that the true financial position of the firm is reflected. In the context of the above two statement, which of the following is correct? हमारे ऑप्शंस हैं A and R are correct. R is correct of A. Second, both A and R correct, but R is not correct of A. C है only R is correct and D हमारा है both A and R both are wrong. तो हम डेफिनेशंस पार्ट से ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी एडमिशन्स होता है पार्टनर्स का, तो हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम है रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो ये बात तो हमें सही लग रही है, रिवॉल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये बात हमारे को बिल्कुल बिल्कुल सही मिली। इसके बाद में सेकेंड बात करें, सेकेंड लाइन आपकी है, इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशंस ऑफ पार्टनर्स सो दैट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज रिफ्लेक्ट। ये बात भी सही है, क्योंकि हम असेट एंड लायबिलिटी इसलिए ही रिवैल्यू कर रहे हैं कि जिससे हमारे को क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमारे बिजनेस किस जगह पर स्टैंड करता है। तो ये दोनों ही आइटम्स सही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बोथ A and R are correct and R is correct from reason from A। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स ऑफ 20 each fully called up
ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी 6 हैज़ बीन पेड। स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए, जो भी पैसे कंपनी को मिल जाते हैं, कंपनी केवल उतने ही वैल्यू को फॉरफिट कर सकती है, उससे ज़्यादा फॉरफिट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड and 8000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. तो हम लोग वर्क करके देखते हैं। जब फॉरफीचर करेंगे तो फॉरफीचर की एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर। चलिए आपकी हेल्प के लिए मैं जो है लिख भी देता हूं एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account to calls in arrear। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो फॉरफिट हो रहे हैं 4000 और इनकी वैल्यू है 8 रुपीज, तो 4 8 जा 24,000। शेयर फॉरफीचर में जो पैसे मिल जाते हैं वो फॉरफिट होते हैं, इट मीन्स मिला 6 रुपीज़ है, तो ये 4 6 जा 20, सॉरी ये आपकी वैल्यू हमने गलत लिख दी है, 4 8 जा 32,000 हो जाएगा। फोर 6 जा 24। जो भी पैसा नहीं मिलता है वो हमारा कॉल्स इन अरियर होता है, तो 4 2 जा 8। तो फॉरफीचर की एंट्री हमने कर ली। आपसे बोला गया 2000 शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं एंड हैव बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर शेयर अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सेकेंड एंट्री। और लास्ट हमारी एंट्री है फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर ट्रांसफर हमने किया है 8000 रुपये। यदि हम 2000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं और 8 रुपये के रेट से करेंगे तो 8 2 जा 16,000 रुपये, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आती है। आपका 8000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर 2000 शेयर फॉरफिट किए गए होते तो हमारी क्या एंट्री होती, ये अगर 2000 शेयर फॉरफिट किए गए होते तो ये हमारा हो जाता 2 × 6, इट मीन्स 12,000 रुपये हमारे आ जाते हैं फॉरफीचर के। जबकि ट्रांसफ़र हुआ है कैपिटल रिजर्व में 8000, तो 12 में से 8000 का ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल रिजर्व, तो ये 4000 रुपये का इट मीन्स लॉस हुआ होगा, तभी ये आपका 8000 यहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। अब 16 - 4 करिए तो ये आपका 12,000 आ गया। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आपके 4000 कॉस्ट है 2000 शेयर्स की,
तो 0 0 कैंसिल किया एंड 2 2 जा 4, 2 रुपी का हमारा लॉस यहाँ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स 20 का शेयर था, 2 रुपी का हमारा लॉस हो गया। ये 18 रुपी हमारे को आंसर होने चाहिए। इट मीन्स रीइश्यू जो हुआ होगा ये 2000 शेयर्स रीइश्यू हुए होंगे किस रेट से, 18 के। ये आपका जो रीइश्यू हुआ होगा यहाँ पर 2000 शेयर्स रीइश्यू हुआ है 20 का है, 6 रुपीज़ जो है यहाँ पर है, तो इट मीन्स 2 6 12, 12,000 रुपी हमारा ये फॉरफिटेड वैल्यू है और ये बैलेंस हमारा क्रेडिट होगा। कैपिटल रिजर्व का जो ट्रांसफ़र किया है वो 8,000 का है, तो हम यहाँ देखें 12 माइनस 8 करेंगे तो ये 4,000 रुपी का हमारा लॉस शो हो रहा है। और लॉस शो होने के कारण 4,000 आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एक शेयर की कॉस्ट थी कितनी 2,000, तो 0 0 कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, इट मीन्स 2 रुपी का लॉस हमारे को देखने को मिल रहा है। 20 रुपी का एक शेयर है जिसमें से 2 रुपी हम माइनस कर दें तो ये हमारा 18 रुपी आ जाता है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, authorized capitals less than issued capital, authorized capital greater than issued capital, subscribed capital equal to issued capital and subscribed capital is greater than equal। तो इसके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, बी ऑप्शन है 1 एंड 4th, एंड सी ऑप्शन है 2nd एंड 3rd, एंड डी ऑप्शन है हमारा 2nd ओनली। तो ये सी पार्ट जो हमारा सही है, और क्यों सही है अब इसको हम लोग बात करते हैं। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अथराइज शेयर से होता है, और ये कंपनी की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, और इस लिमिट से जो है ज़्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। इशूड शेयर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का उससे उतनी वैल्यू या उससे कम शेयर्स जो है मार्केट में इशू किए जा सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल पब्लिक से कितना मांगा गया है, एंड लास्ट में कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आ जाता है। तो इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमारा सब्सक्राइब कैपिटल जो है लेस देन इशूड कैपिटल, ये हमारा सही हो जाएगा, और ये 3rd पॉइंट हमारा ये हो गया। एंड अथराइज कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल, तो ये 2nd, तो ये 2 एंड 3 ये बोथ पॉइंट हमारे करेक्ट हैं, और इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मिक्की, टॉम एंड जेरी वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 on 1st March 2021. Their books reflected a net profit 2,10,000. As per the terms of the partnership deed, they were entitled for interest on capital which amounted 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Beside this, a salary of 60,000 was payable to Mickey and Tom. Calculate the ratio in which the profits would be appropriate. तो यहाँ पर प्रॉफिट तो हमारा 2,10,000 का है, जबकि एक्सपेंसेस की बात करें 80, 60, 140, 40 एंड 40, 180 रुपीज़ ये हो गया, एंड 60 2,40,000। प्रॉफिट हुआ 210 का, और यहाँ एक्सपेंसेस जो है पार्टनर्स के लिए हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस केस में किस रेशियो में इसका सेटलमेंट करेंगे, कैसे सेटलमेंट करेंगे, तो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, ये 80,000, 60,000 एंड
ये हमारी कैपिटल हो गई, किसकी है, मिक्की की, टॉम की, और नए पार्टनर हमारा ये जेरी है। अब बात करेंगे, बिसाइड्स दिस अ सैलरी ऑफ 60,000 ईच वॉज पेबल टू मिक्की एंड टॉम। इन दोनों लोगों को सैलरी भी मिल रही है, सैलरी मिल रही 60,000 एंड यहाँ पर भी सैलरी मिल रही है 60,000। अब सम करें तो 1,40,000 रुपीज़, इसकी बात करें तो 1,40,000 रुपीज़, और लास्ट वाले पार्टनर्स की बात करें तो ये हमारा 40,000। अब सॉल्व करके देखते हैं, 4 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल एंड 4 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14। लगता है हमारे से कहीं मिसिंग कुछ हो रहा है। आपका 80,000, 60,000 एंड 40,000 ये सही है। बोथ पार्टनर 60 एंड 60, इट मीन्स 80 60 140। हाँ, ये पार्ट में कैलकुलेशंस फॉल्ट थी, ये यहाँ पर 1,20,000 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 6। इट मीन्स 1,20,000 रुपये है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर 6 दिखेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा रेशियो हो गया 7 6 एंड 2, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मोहित had been allotted 600 shares by Govinda Limited on pro rata basis, which had issued 2 shares for every 3 applied. Important concern, 2/3, इट मीन्स जिन लोगों ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी उनको केवल 2 शेयर्स दे रही है। He had paid application money of ₹3 per share and could not pay allotment money of 5। यहाँ पर allotment unpaid जो वैल्यू है वो 5 रुपये है, and first and final call 2 per share was not called। इट मीन्स ये कॉल ही नहीं किया गया, तो इसलिए हम इसको डिमांड नहीं करेंगे पब्लिक से। His shares were forfeited, the following entry will be passed। तो हमारी एंट्री है इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। वैल्यू हियर XYZ 6,000, 2,700 एंड 3,000, बी है 9,000, 2,700 एंड 4,500, सी है 4,800, 2,700, 2,100 एंड डी है 7,200, 2,700 एंड 4,500। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन ये करेक्ट क्यों है और किस तरीके से ये हमारी एंट्री आई है, तो हम लोग इस पर वर्क करके देखते हैं। यहाँ 3/2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 अलॉटेड शेयर, तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा इंटू 600। तो सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, इट मीन्स 900 शेयर्स अप्लाइड हैं। स्टूडेंट्स, प्रोराटा के लिए हम लोगों को 3 स्टेप्स से गुजरना होता है, तो ये अब हम देखेंगे एडवांस कितना है। 900 से 600 शेयर्स माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अलॉट किए गए थे 600, बट इन्होंने अप्लाई किया था 900। इट मीन्स 300 शेयर्स का पैसा एप्लीकेशन टाइम में इन्होंने पे कर दिया है। तो एडवांस क्या दिया होगा? एप्लीकेशंस का पैसा दिया होगा, और एप्लीकेशंस की वैल्यू है 3 रुपीज़, तो इंटू 3, तो ये 900 रुपये ये हमारे एडवांस हो गए। सेकेंड, अरियर की बात करें, अरियर हमेशा अलॉटेड शेयर्स होता है। 600 अलॉटेड शेयर्स हैं इंटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी हमारी 5 रुपीज़ हैं, तो ये 6 5 जा 30, इट मीन्स 3,000 रुपये ये हो गया, जिसमें से अब हम एक्चुअल अरियर निकालेंगे। एक्चुअल अरियर 3,000 हमारा है, और इसमें से एडवांस आप 900 माइनस कर दीजिए, तो 2,100 रुपीज़
ये आ गए। इसके बाद में 2100 रुपीज़ हम लोगों ने निकाल लिए, ये हमारे एक्चुअल अरियर हैं। तो 2 स्टेप्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है एंट्री को जो है कंप्लीट करके देखते हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल हमारी जो यहाँ गिवन है, ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 600 और ये आपका कितना है कॉल्ड अप 8, तो ये हमारा 4800 रुपीज़ आ जाएगा। फॉर फीचर की बात करें 600 इंटू अप्लीकेशन 3, तो सॉल्व करेंगे 1800 प्लस एडवांस 900, तो ये हमारा हो गया 2700। ये हमारा फॉर फीचर है, अभी हमने सॉल्व करके आपको दिखा भी दिया है। इसके बाद में अलॉटमेंट की बात करें तो ये हमारा अरियर वैल्यू है और अरियर वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आई है 2100 रुपये। तो 2100 रुपये हम लोगों ने यहाँ शो कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा 4800 रुपये ये वैल्यू मिल गई, इसके बाद 2700 रुपये भी मिल गई एंड 2100 रुपये भी मिल गई। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्टेशन ए एंड अदर लेबल एज रीजंस आर असर्टेशन ए। In case of shares issued on pro rata basis, excess money received at the time of applications can be utilized till allotment only. Second reasons हमारा given है questions में are company has to pay interest on calls in advance 12% per annum for the amount urged towards calls if any. In the context of above two statement, which of the following is correct? First, A, both A and R are true, but R is not the explanation of working capital management. B, both A and R are true and R is correction explanation of A. And C है both A and R are false. and D options हमारा है, D option हमारा है A is false but R is true. तो हम आपके साथ जो है वर्क करते हैं मेन पार्ट से। पहली बात इन्होंने जो हमारे को बोला है कि एप्लीकेशन का एक्सेस मनी केवल अलॉटमेंट में यूटिलाइज हो सकता है, जबकि हमारे पास जो एक्सेस मनी है अलॉटमेंट या फर्दर कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा पॉइंट रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड बात जो कही है कॉल्स इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो नए रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा कॉल्स इन एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है और 12% हम चार्ज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो दिया है गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 32 में अजय एंड विनोद आर पार्टनर इन अ रेशियो ऑफ 3:2. देयर फिक्स कैपिटल 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली. आफ्टर द close of the account for the year, it was observed that interest on capital which was agreed to be provided at 5% per annum was provided at 10% per annum. यहाँ हमसे फॉल्ट क्या हुई है, हमें 5% पे करना था लेकिन हम पे कर रहे हैं 10% इंटरेस्ट. What amount will be Ajay account be affected if partner decide to pass adjustment entry for the same? फर्स्ट एंट्री है अजय करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड 15,000. बी अजय करेंट अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड 6,000. सी हमारा ऑप्शन है अजय करेंट अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड 35,000. एंड डी ऑप्शंस हमारा है अजय करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय
20,000 रुपी। तो इसमें हमारा अजय का करेंट अकाउंट्स क्रेडिट होगा 6,000 रुपी। कैसे क्रेडिट होगा इसका रीज़न हम लोग समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें डेबिट करना पड़ेगा 5% से। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 10% था और 5% हमने देना है। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो ये आपका 5% हमने एक्सेस पे किया है, इसलिए हम इसको डेबिट कर दें। तो डेबिट हमने किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारी वैल्यू आई 3 लाख का। 3 लाख का 5% निकाली 15,000। सेम वे 4 लाख का 20,000 और इन दोनों का ग्रैंड सम किया 35,000। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 3:2 है जो कि क्रेडिट बैलेंस है 21,000 रुपी। कैसे आया? 35,000 को 3:2 में डिवाइड कर लीजिए, 21,000 एंड 14,000। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा डेबिट का बैलेंस 15,000 है और यहाँ क्रेडिट का बैलेंस 21,000 है। इससे पता चलता है कि ये 6,000 रुपी जो हमारे सामने हैं ये क्रेडिट बैलेंस होंगे, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बैलेंस ग्रेटर है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर लिया है। आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और आप जो है बोर्ड के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशंस स्टार्ट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, ये कोई विष्णु लिमिटेड है, फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 each 8 called up on which John had paid application and allotment money 5 per share. Of these 15 shares were issued to Parker as fully paid up for 6 per share. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर पूछा गया है। Forfeitures after the relevant amount has been transferred to capital reserve। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 8 रुपी कॉल्ड अप है, नंबर ऑफ शेयर्स 20 हैं, तो 20 इंटू 8 इट मीन्स 1,160, ये हमारी कैपिटल की वैल्यू आ गई। इसमें से फॉरफीचर टाइम की क्रेडिट बैलेंस की बात करें, फॉरफीचर क्रेडिट बैलेंस 20 रुपी तो 20 शेयर्स इंटू आपका एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशंस जो पैसा मिल जाता है हम उसको फॉरफिट कर लेते हैं, तो 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 रुपीज़ ये फॉरफिट हो जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है। आपको रीशू किया गया है 15, तो इट मीन्स अगर 15 शेयर्स रीशू किया गया है, 100 कॉस्ट है कितने की? 20 की, तो 15 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 70। सॉल्व करके देखते, 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 15 5 जा 75 रुपीज़ जो है ये हमारी 15 की कॉस्ट है। तो 15 शेयर्स तो हमारे रीइश्यू हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे जो रीइश्यू नहीं हुए उनका जो है कितना पैसा कंपनी के पास है, वो है 100 शेयर्स डिवाइडेड बाय 28 मीन्स 5, क्योंकि आपके टोटल शेयर थे 20, 15 तो रीइश्यू हो गए लेकिन 5 शेयर रीइश्यू नहीं हुए। तो इसको सॉल्व करें, 0 0 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25 रुपये। ये है जो कि कंपनी के पास अभी एक्स्ट्रा मनी है जो कि रीइश्यू नहीं की गई है, और यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ये कोई न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड, पेड फॉर इट्स इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच at par along with 6% preference shares of 1 crore at a premium of 5 and check of rupees 8 lakh. What was total agreed purchase consideration payable on old land limited? सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 करोड़ है और इस पर 1 करोड़ पर प्रीमियम लग रहा है
5%, तो 1 करोड़ का सबसे पहले आप जो है 5% निकाल लीजिए। 1 करोड़ इंटू 5/100, 0 0 कैंसिल हो गए। इट मीन्स 5 1 2 3 4 5 5 0 ये हो गए। ये हमारा 5 लाख रुपये ये आ गया। पहली चीज 1 करोड़ के तो हमारे शेयर ही हैं। 1 करोड़ रुपये के ये हमारे शेयर प्लस 5 लाख के ये प्रीमियम, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपये हो गए। एक चीज। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 30,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपये के रेट से इश्यू हुए हैं, तो 30,000 शेयर्स हैं 100 रुपीज से इशू हुआ, तो ये आपका हो गया 350 1 2 3 4 5 एंड 6 0, इट मीन्स 30 लाख रुपये ये हमारा हो गया। अब हम और क्या कुछ छूट तो नहीं रहा? हाँ, यहाँ पर पेमेंट हुआ है 8 लाख का चेक के थ्रू, इसको भी आप सम कर लीजिए। तो ये दोनों हमारे प्रीमियम के हैं, ये इक्विटी शेयर्स के हैं, और ये 8 लाख रुपये चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है। तो अब इन सबका सम करेंगे तो 1 करोड़ 43 लाख रुपये आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस गिवन है आपका। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिट हो रहे हैं एज अ पार्टनर एंड ही टेक 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? मिस्टर ए जो है सी को दे रहे हैं 1/4 और बी जो है गिव कर रहे हैं 3/16, तो अब सी को कितना मिलेगा? तो हम देखते हैं 1 में से 1/4 निकल जाता है, तो ये 3/4 पार्ट तो हमारे को मिल गया। और ये 3/4 पार्ट जो है किसका होना चाहिए? मिस्टर बी का। और बी का हिस्सा गिवन है 3/16। 3/4 बराबर है आपका 3/16 के। तो अब हम इसकी वैल्यू देखें, 3/4x इक्वल टू 3/16। तो अब इनकी वैल्यू हम निकाल करके देखते हैं। ये 4/3 इंटू 3/16, तो 4 3 या 12 या 3 3 कैंसिल हो गया। 4/16, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। इट मीन्स x की जो हमारी वैल्यू है 1/4 आ गई। इट मीन्स टोटली जो है c को जो मिलेगा वो 1/4 पार्ट मिलना चाहिए। ये a पार्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 36 किस तरीके से किया गया है? ये कोई कृष्णा लिमिटेड है, हैज इशूड कैपिटल 20 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच till date and rupees 8 per share have been called up and the entire amount received except calls of 4 per shares on 800 shares and 3 per share of another holder who had 500 shares. What will be amount of appearing subscribed but not fully paid up capital in balance sheet of the company? तो क्वेश्चंस में इन्होंने क्लियरली हमारे को बताया है कि 20 लाख शेयर्स हैं, 8 रुपये के रेट से हैं, तो इट मीन्स 1 करोड़ 60 लाख रुपये ये आ गया हमारा। इसमें अरियर जो हमारा है लेस कॉल्स इन अरियर हमारा जो है कितने शेयर्स हैं? सबसे पहले हमारे शेयर्स हैं
4 800 के रेट से, तो 800 इंटू 4, ये 3200 रुपीज़ हो गए, ये अरियर हो गया। और नेक्स्ट 500 इंटू 3, ये हमारा 1500 रुपी अरियर हो गया। अब इन सबको हम सॉल्व करें तो 15 99 5 300, इट मीन्स ये हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए। 1,59,95,300, कोई भी ऑप्शन दिया हुआ 1,59,95,300, ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा पार्ट 1 का सेक्शन सी है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप सबको जल्द से जल्द मिल सकें। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, अभी हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका भी एडवांटेज मिल सके, जो भी नोटिफिकेशंस हों वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक यू क्लास।